हेलो दादू. गुड नॉन. व्हाट्सएप. आयुष्मान विनीत बेटा. कम ऑन दादू. कॉल मी विनी. आई एम विनी. कॉल मी विनी. अरे क्या दादू, लाखों रुपए खर्च करके एसी लगाया है आप लोगों के लिए और आप लगे हो पुरानों की तरह गत्तों से लेकर. क्या दद्दू आप भी. मुझे एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि आप जैसों को यदि अगर सोने का लोटा भी दे दिया जाए तो आप लोगों ने बस समझ जाइए. ग्रेट ग्रेट. फीलिंग वेरी कूल. ग्रेट फैंटास्टिक. और हाँ दद्दू, एक बात बताइए. मैंने बाहर में अपने दोस्तों की पार्टी के लिए और हमारी पार्टी के लिए बेहद अच्छा एक लॉन बनाया था और आपने क्या किया? खेत खोद दिया, उसको प्लांटेशन कर दिया आपने. बहुत मशक्कत के बाद तो मैंने पूरा अच्छा वो लॉन बनाया था और आपने सब बर्बाद कर दिया दद्दू. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. वो पौधारोपण है बेटा. हमारे भविष्य, आने वाली पीढ़ी और प्रकृति के लिए बेहद जरूरी है बेटा. कम ऑन दद्दू, ये आजकल का ऑरा है, आजकल का एरा है ये. आप कहाँ पिक्चरों की डायलॉग लगे हो दद्दू. ये डायलॉग्स जो हो मूवीज में ही अच्छे लगते हैं. ये असल जिंदगी है और असल जिंदगी में दद्दू आप केवल अपनी सहूलियत देखो. आप ये देखो कि हमें सब कुछ ठीक मिलना चाहिए. अब समाज के बारे में सोचने के लिए किस पे समय है? और समाज के बारे में सोचकर हम करेंगे भी क्या? हमें अपने से मतलब होना चाहिए दद्दू. खुद बिंदास होकर, अब जैसे हम जैसे डूड बंदे हो गए, हम जैसे डूड बिल्कुल सहूलियत से जीते हैं, बिंदास होकर जीते हैं दद्दू. अगर यही सोच हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं की भी होती बेटा, तो शायद अब तक हम अंग्रेजों के गुलाम होते. उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के बेटा अपना समस्त जीवन हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए न्यौछावर कर दिया बेटा. बहरहाल बेटा, आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में हम केवल सहूलियत ही ढूंढते हैं बेटा, और दूसरे की देखा देखी हम अपने मूल कर्तव्य से कोसों दूर जा रहे हैं बेटा. ये एसी लगाना या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदना गलत नहीं है बेटा. ये आजकल की सुविधाएं हैं बेटा. लेकिन बस हम ये चकाचौंध के पीछे भागते जा रहे हैं बेटा. जरा सोचो बेटा, यदि हर कोई ये एसी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे तो बेटा ये चलेगा तो बिजली से ही ना. और बेटा बिजली कहां से आएगी? जब पानी बरसेगा बेटा, जब वर्षा होगी. और यदि वर्षा ही नहीं हुई, यदि प्रकृति ने अपना रूप दिखा दिया बेटा, तो ये उपकरण बेटा धरे के धरे रह जाएंगे. और अभी हाल फिलहाल ये खबरें भी आ रही हैं बेटा कि जो हमारे प्रदेश में बहने वाली बिजली है वो भी बेटा किसी दूसरे प्रदेश से आ रही है. और यदि हम इसी प्रकार प्रकृति से खेलते रहे, वनों को काटते रहे, वृक्षों को काटते रहे और उन्हें उगाने में हमारा कोई ध्यान नहीं गया बेटा, तो वो दिन दूर नहीं बेटा
जब हम सांस लेने तक से वंचित हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी हमें बहुत कोसेगी बेटा। इसीलिए वृक्ष उगाना, वनस्पतियां उगाना हमारा मूल दायित्व है बेटा। इससे हमें भागना नहीं चाहिए। बिल्कुल दद्दू, आज आपने मेरी आंखें खोल दी दद्दू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें कभी भी समाज की चिंता होती नहीं है, अपने आने वाले भविष्य की, हमारी आने वाली पीढ़ियों की हमें कोई चिंता ही नहीं है। हम केवल दूसरों की देखा देखी या सहूलियत के कारण इस प्रकार के उपकरण खरीद लेते हैं, जो कि शायद गलत भी नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जितने भी उपकरण हैं, जितनी भी मशीनरियां हैं, ये चलेंगी तो आखिरकार बिजली से ही। और बिजली कहाँ से आएगी? वर्षा से, पानी से। और शायद आजकल नदियों में पानी तक सूखता जा रहा है। बिल्कुल बारिश नहीं सही हो रही है। बेटा। वृक्षों का कटाव हो रहा है, हम वनों को आग के हवाले छोड़ दे रहे हैं। हम विकास के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, वनों को काट रहे हैं। और उनको काटते वक्त हम इतनी भी जहमत नहीं उठाते हैं कि यदि बेहद जरूरी हो भी हुआ तो किसी दूसरे स्थान पर हमें वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें कोसे, हमें एक आदर्श व्यक्ति ना मानते हुए हमें कोसे और कहे कि हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपने रंगीनियों के लिए उनको ऐसे गर्त में डाल दिया है जिससे शायद बाहर आना भी उनके लिए मुमकिन ना हो सके। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा दादाजी, हमें प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए, हमें जितना हो सके वृक्षारोपण करना चाहिए और प्रकृति से दूर नहीं भागना चाहिए। ये सारे उपकरणों का, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है यदि प्रकृति सही ना हो। तो वनस्पतियों को बचाना हमारे लिए मूलभूत हमारा कर्तव्य है। तो वृक्षारोपण कीजिए। बिल्कुल सही बेटा। और वो कहते हैं ना, वृक्ष ना काट कर वृक्ष पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम केवल अपना जीवन बचाने का एक प्रयास कर रहे हो।